चलो मैं आधार की बनाती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे व्लॉग। तो आप देख सकते हैं मैं दिवाली की पूजा स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि खीर वगैरह भी बनाना था। और मैं दिवाली के दिन मखाने की खीर बनाती हूँ, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो फिर मैं यहाँ पे कलश की तैयारी कर रही थी। तो वही कलश में मेन मैं पूजा हमेशा विधि विधान से ही करती हूँ हर साल। तो मैं कलश में थोड़ा सा हल्दी चावल और एक कॉइन और उसमें सुपारी डालती हूँ। फिर 7 या 5 पत्ते वाला जो आम का पत्ते होते हैं उसको रख के उसको रखूँगी। तो उसी को मैं गिन रही थी। तो यहाँ अशोक का भी पत्ता यूज़ कर सकते हैं और आम का भी पत्ता यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है। और नारियल को खाली नहीं रखना चाहिए, तो उसमें मैं कलावा बांधूँगी। और कलावा के बाद मैंने ये सिंदूर लिया है जिसमें घी वगैरह डाला था, क्योंकि उसमें हमें शुभ लाभ और स्वास्तिक और ओम वगैरह बाकी जगह भी बनाना है जहाँ आप तिजोरियाँ वगैरह रखते हो या दरवाजे में। तो ये मेरा कलश रेडी हो गया है, उसमें मैंने स्वास्तिक भी बना दिया था। फिर कलश में भी नारियल में जैसे स्वास्तिक बनाया है वैसे कलश में भी स्वास्तिक बनाऊंगी। तो ये ज़रूरी होता है कलश में, तो हमने बना दिया। और फिर मैंने कलश स्थापना कर दिया। तो उसे एडजस्ट कर रही थी। और सामने मैंने थोड़ा सा चावल से वो किया है जिसमें मैं गौरी गणेश को रखूँगी। तो वहाँ पे पान का पत्ता रखूँगी या फिर गौरी गणेश। तो ये एक पोटली बनाती हूँ जो मैं साल भर अपने उसमें तिजोरी में रखती हूँ। तो उसमें मेन क्या होता है, सुपारी होती है और थोड़ी सी हल्दी होती है, थोड़ा सा फूल मतलब फूल वगैरह होता है। और वही जो आप चांदी के सिक्के चढ़ाते हो लक्ष्मी गणेश का उसी पोटली में डाली रहती है। और थोड़े बहुत पैसे जो आप पूजा में चढ़ाते हो वो उसी पोटली में बाद में बांध के रखते हैं। तो ये मैं पुरानी पोटली खोल रही हूँ जो मैं हर साल रखती हूँ और दीपावली के दिन ही खोलती हूँ उसको। और साल भर मेरी तिजोरी में ही रहता है ये। तो मैंने उसका सारी चीज़ें जो कॉइन वगैरह उसका था चांदी का, तो मैं उसको निकाल के दूसरी पोटली में शिफ्ट कर दिया है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रवाहित कर देंगे और उसमें जो पैसे हैं वो बाहर निकाल लेंगे। फिर हम दूसरा आज के दिन चढ़ाएंगे। फिर उसको भी ऐसे ही साल भर रखना होता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, आप बताना कैसे करते हो कमेंट सेक्शन में। फिर मैं जल से पूरा पवित्र करूँगी। उससे पहले मैंने आचमन वगैरह भी किया था। तो वो सब करके मतलब जब पूजा स्टार्ट करो तो आचमन वगैरह करते हैं, तो वो मैंने कर लिया था जो शायद एडिट नहीं किया है। उसके बाद ही कलश स्थापना वगैरह किया था। अब मैंने सबको नहलाया है जिसमें पानी में गंगा जल मिला के, और फिर उसमें पूरा शुद्धिकरण करेंगे। फिर मतलब नहलाएंगे, फिर टीकेंगे, फिर उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाएंगे। तो मैं बहुत इत्मीनान से पूजा करती हूँ, इसीलिए मैंने फॉरवर्ड करके डाला है इसको। क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो ऐसे ही डालती तो उसमें कम से कम एक आधे घंटे से ऊपर का था, आधे घंटे से ऊपर नहीं 1 घंटे का था। तो मैंने उसको स्पीड में कुछ किया, कुछ कट करके डाला था। तो यहाँ पे मैंने टीका करके चावल छिड़का, फिर चावल के बाद फूल वगैरह चढ़ाऊँगी। और फूल वगैरह चढ़ा के और उसके साथ ही ओम गण गणपते नमो नमः का जो जाप करते हैं वो भी करती रहती हूँ और ऐसे ही पूजा भी करती रहती हूँ। तो मैंने म्यूट करके रखा है क्योंकि पीछे से और भी टीवी वगैरह की आवाज़ आ रही थी जिसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हमने उसको म्यूट कर दिया। और फिर मैं ये ज्योति जलाऊंगी जो सुबह तक जलेगी। तो इसको मैं ऐसे ही ढक के रख दूँगी तो सुबह तक जलेगी। तो ये पूजा जब जब स्थापना करो
नहला वहला, उसके बाद ये ज्योति जला के रख देना चाहिए और मॉर्निंग तक जलनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही जला के रख दिया और फिर फूल वगैरह चढ़ा रही थी। तो मैंने ऊपर भी एक कछुआ भी मंगाया था। मैंने 2 कछुए हैं, एक मेटल का है और एक ग्लास, वो क्या बोलते हैं, मतलब ग्लास जैसा होता है, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसका है, 2 कछुआ रखा हुआ है। मैंने उनकी पूजा की। 2 शंख है जो मैं पूजा में हमेशा यूज़ करती हूँ। आप देखोगे गणपति के टाइम पे भी मैंने रखा है। तो एक मेरा भाई एक्चुअली द्वारिका से लेके आ गया था और एक मेरे पास पहले से ही था, तो 2 हो गए। वैसे मेरे पास एक ही था, अभी लेके आया है, 2-3 महीने पहले वो गया था। फिर मैंने फूल चढ़ाने के बाद ये रक्षा सूत्र वगैरह चढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर वस्त्र नहीं चढ़ा रहे हो तो आप इसका कलावे का आप तोड़ तोड़ के सबको चढ़ा दो, वस्त्र मान के। और फिर हमने कपूर वगैरह निकाला है और फिर आरती करेंगे। तो कपूर वगैरह रख लूँगी सारी चीज़ें, देन आरती स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर आरती के टाइम में सारी चीज़ें लेना सही नहीं लगता। तो ये सारी व्यवस्था कर लूँगी और फिर मैं जलाऊँगी अगरबत्ती। वैसे ज़्यादातर धूप ही जलाना चाहिए, धूप ज़्यादा बेस्ट होता है, बट धूप था नहीं तो मैंने अगरबत्ती जला दिया। और पीछे मेरा बेटा आगे पीछे हो रहा था कि मम्मी जल्दी पूजा करो, और फिर हमें मतलब वो पटाखे वगैरह जो भी लेके आए थे ना, उसको जलाना था। तो इसलिए वो पूजा का वेट कर रहे थे कि अमित बोले कि मम्मी की पूजा हो जाएगी तभी हम शुरू करेंगे। तो वो परेशान हो रहा था कि कब पूजा होगा, इसलिए पीछे 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 आ जा रहा था। देन मेरी लगभग पूजा हो गई है। तो आरती से पहले मैं ये सारे दिए जला के हर जगह रख दूँगी। तो मैं ये दिए जला रही हूँ और इन दियों को सबसे पहले धुल के मैंने रखा था, ताकि इसमें ऑयल जो है ना वो ज़्यादा सोखे ना, और वो भी, हाँ मतलब सोखता नहीं है ज़्यादा ऑयल, इसलिए हम दियों को पहले धुल लेते हैं। तो हमने धुल के पहले ही रख दिया था। फिर हमने ये कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि साड़ी पहन के सारी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जब खीर बनाया था तो उस टाइम पे ही सारी चीज़ें करके रख लिया था, और फिर ताकि बैठ के इत्मीनान से मैं पूजा करूँ। फिर क्योंकि ये कोई है नहीं देने वाला, तो सब कुछ पूजा से बार बार उठना सही नहीं लगता, और कोई देने वाला है नहीं, और लड़कों को समझ नहीं आता है क्या कैसे करना है। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो सारी चीज़ें पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर बैठती हूँ। वैसे भी कहते हैं पूजा के टाइम में, पूजा में कभी उठना नहीं चाहिए जब तक पूरी पूजा ना हो जाए। और ये मैंने प्लास्टिक की जो वो दीपक लेके आई थी, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, मैंने रंगोली में रखने के लिए लेके आई थी, क्योंकि रंगोली कलरफुल रहती है ना, तो ये वाले दिए और भी सुंदर लगते। और इसमें एक्चुअली दीपक के में वो था, स्प्रिंग था, उसमें होल्ड करके बाती को और फिर ऊपर साइड जलता, तो वैसे मैंने करके रखा था। तो इतना स्पीड करके डाला है, फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि हम आराम से ही काम कर रहे हैं। मतलब बहुत धीरे कर रही थी कि 1 घंटे 1.5 घंटे लग गए थे हमें पूजा करते टाइम। तो मेन भगवान की पूजा बाकी चीज़ें हो गई थी, आरती ही करनी थी। तो आरती से पहले मुझे सारी दीपक जलानी थी, और भगवान की तो वो सुबह तक जो जलानी होती है वो तो हमने पहले ही पूजा के टाइम पे ही जला दिया था। अब इनकी ये सारी जला के पूरे घर में रखनी है। तो हमें नहीं पता कि ये पूजा से स्टार्ट करने से पहले ही जलाते हैं या पूजा करने के बाद जलाते हैं, लेकिन मैं पूजा के करने के बाद जलाती हूँ, फिर उसके बाद आरती वाली दिया जला के आरती करती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे आइडिया ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि मतलब अच्छे से ही करूँ। तो मैंने उसको ऐसे करके रखा है। और ये वीडियो मेरा बहुत लेट जा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और हम लोग घूमने चले गए थे। दिवाली के सेकंड डे ही हम कहीं गए थे घूमने, मैं वो वाला ब्लॉग भी डालूँगी फिर तो। और वहाँ से आए तो हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने ब्लॉग बहुत लेट डाले।
तो काफ़ी लेट हो गया दिवाली के हिसाब से। आज 8 और 4 को दिवाली थी, तो हालांकि 4 को दिवाली थी तो 4 को तो वैसे भी व्लॉग नहीं जाता, तो 8 कम से कम 6 तक तो चले जाने चाहिए, बट नहीं डाला हमने। तो आप समझ सकते हो, मेरी वॉइस भी समझ में आ रही होगी क्योंकि काफ़ी ड्राई सी हो रखी है, आवाज़ भी चेंज हो गया है। तो ये हमारे दीपक जल गए हैं। तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। और मैं ये चीज़ बीच में नहीं बोल पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब वीडियो एडिट करो ना तो हज़ार दिमाग में चलते रहते हैं ना, लगता है कितना जल्दी बस डाल दो। अभी तो तबीयत ख़राब थी तो ऐसा लग रहा था बस वीडियो चली जाए, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कोशिश यही की थी कि जल्दी डालूं, क्योंकि मैंने दिवाली के एक दिन पहले की शॉपिंग वगैरह का भी वीडियो नहीं डाला था, जो मैंने कल डाला था। तो ये थोड़ी लेट है। तो ये मेरी दीपक जल गई हैं, और देख सकते हैं जो प्लास्टिक वाली थी ना वो कितनी सुंदर दिख रही हैं, कलरफुल ग्रीन, रेड और ब्लू, येलो थी। तो येलो तो नहीं समझ में आ रही है इतनी, बट ग्रीन, ब्लू एंड रेड बहुत प्यारी लग रही हैं, दिख रही हैं। और ये वाली मिट्टी की दिए हैं, तो मैं मिट्टी की दिए कुछ मतलब इस बार तो मैंने डिज़ाइन वाला ही लेके आई थी। और अदरवाइज़ मैं मिट्टी के दिए हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कभी पूजा वूजा करानी हो, कुछ भी हो, तो कहते हैं शुद्ध मानते हैं ना इसकी दिए। तो फिर मैं रखाई थी उस वो वाला सीन मैंने काट दिया, रख के आ गई क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था। फिर हमने ये अभी लिया था दिवाली से, मतलब कुछ दिन पहले ही लिया था ये कैंडल। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मंदिर के आस अगल बगल दीपक जलाओ तो मैंने ये लिया था। तो आज ही फर्स्ट टाइम मैंने इसमें दीपक जलाया है, और आज ही इनका शुभारंभ हुआ है। तो इतने सुंदर लग रहे थे ना जलते हुए मंदिर में, मुझे तो बहुत प्यारे लगे। और क्वालिटी भी अच्छी थी। मैंने जहाँ से भी मंगाया, अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ मतलब वैसे पकड़ने में, देखने में अच्छी क्वालिटी थी। तो ये वाले एक्चुअली स्प्रिंग वाले में थोड़े ना ऊपर साइड नहीं आ पाए थे ना, वो अच्छे से स्प्रिंग नहीं लगा था, तो बार बार पूछ रहे थे। और 2 मैंने ऐसे ही मंदिर के लिए रखा था। अब मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, तो मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और आरती का तैयारी करेंगे। तो प्रसाद में वही मिठाई वगैरह थी, खीर थी, और पंचामृत था, जो पंचमेवे का जो भी बनाते हैं पूजा में आप, जिसमें दूध, दही और शहद, घी, जल, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो वो पंचामृत, और उसमें तुलसी। तो तुलसी मैंने दिन में ही तोड़ लिया था, मैं रात में नहीं तोड़ती। तो वो सब डाले थे, और प्रसाद में भी। तो अब फ्रूट चढ़ाऊँगी, क्योंकि फ्रूट वाली थाली इसमें आ नहीं रही थी। मतलब जो पटा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो फिर मैंने फ्रूट को ऐसे ही चढ़ा दिया, और फिर नारियल ऐसे छुआ के रख दिया था। फिर मैं जब गाड़ी की पूजा करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे नारियल तोड़वा लेंगे। तो ये मेरी पूजा हो गई है, और अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। तो मतलब इतना दूर जब पूजा करो ना तो समझ नहीं आता है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कभी भूल ही जाता है कि ये भी करना था, ये भी करना था। एक्चुअली इतने सारे काम हो जाते हैं ना अकेले के लिए, कि खाना भी बनाना है, ये भी करना है, फिर जाके थोड़ा सा दीपक, थोड़ा सा पटाखे भी जलाने हैं, फिर कपड़े भी चेंज करने हैं। तो मतलब इतना कन्फ्यूजन होता है उस टाइम पे। तो बाकी प्रसाद मैंने नीचे ही सबको बाकी छुआ के रख दिया था, जो सबको देने को होंगे, और बाकी भगवान का चढ़ा दिया था, जो सुबह सुबह ही निकालेंगे। और मैं अब आरती की तैयारी कर लेंगे, और फिर करेंगे आरती। तो ये दोनों आ गए हैं,
पापा एंड बेटा जी आरती करने। तो बीच बीच में मेरा गला ना इतना ड्राई हो रखा था ना कि खांसी आ जाती थी। तो फिर वो पीछे से आरती गा रहे थे और मैं कर रही थी और अत्थर भी इधर उधर नाच रहा था, और उसके शूज़ आज भी नहीं उतरे। 3 दिन पहले लेके आए थे और वो शूज़ मतलब सोने के अलावा उसके उतरे ही नहीं है, भगवान के पास भी नहीं उतरे। ऐसे हाल थे, मतलब बच्चों को किसी चीज़ का क्रेज़ हो जाता है ना तो वो उतरते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आरती कर रही हूँ, और आरती करने के बाद हम जाएंगे नीचे अपनी गाड़ी में पूजा करने, उसको भी फूल वगैरह चढ़ाना है। तो आप लोग बताइएगा मेरे जो पूजा मैंने जो किया है कैसे किया है। जो भी मतलब मिस्टेक हुई हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मिस्टेक हुआ है। वैसे मैंने कोशिश यही की है कि 100% करूँ। मुझे इतना आइडिया है नहीं ये सब पूजा करने की, पर मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ पूजा अच्छे से ही हो। तो वैसे हमारे गांवों में जो बचपन में होते थे ना, तो हमारी दादी लोग कराती थी, वो पंडित वगैरह कराते थे। तो मतलब एक त्योहार नहीं, एक जश्न जैसा ही होता था हमारे यहाँ जो पूजा होती है। मतलब सारी बहू बेटियां घर आती थीं और फिर पूजा होती थी, पूरे घर को सजाते थे। फिर हमारे यहाँ पहले ट्रैक्टर हुआ करता था उस टाइम पे जब हम बचपन थे, तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, पूरे गांव में एक ही दो लोग के यहाँ होता था। तो उसके सामने पूजा होती थी, ये सारी चीज़ें, हवन, और फिर मिठाइयाँ वगैरह खूब बनते थे घरों में। गाँव का पूजा भी किसी त्योहार से कम नहीं होता है, मतलब किसी जश्न से कम नहीं होता था। तो इतनी भीड़ होती थी, इतनी रौनक होती थी ना, कितना अच्छा लगता था। दिवाली होली कोई भी हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं अब। लेकिन वो टाइम भी क्या था कि मतलब बच्चे भी बहुत होते थे, और सारे बच्चे ही घर आते थे। दिवाली का टाइम ऐसा होता था, लंबी छुट्टियां लगती थी, चाहे जो जॉब में हो स्टडी कर रहे हो, सब घर में आते थे। तो पहले पंडित वगैरह कराते थे। पहले हमारे भाइयों के बर्थडे भी होता था ना, तो पंडित पूजा कराते थे। पहले केक वगैरह का रिवाज ही नहीं होता था, अब तो केक काटो बर्थडे मन गया। लेकिन पहले हमारे दोनों भाइयों की पूजा होती थी पूरी प्रॉपर। और हमारे यहाँ ये कैंडल बुझाने वाला सिस्टम नहीं होता था जब तक, काफ़ी टाइम तक। जब से बाहर रहने लगे तो फिर मम्मी केक भी अब तो अपने से मंगा के कटवाने लगे, लेकिन उसको हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं कि कैंडल बुझाना ये सब चीज़ें। तो अब हम जाएंगे नीचे गाड़ी की पूजा करने। तो ये दोनों वेट ही कर रहे थे कि हमें नीचे जाना है और गाड़ी की पूजा करना है। तो आपके यहाँ मतलब जो भी होता है मतलब घर जो भी होता है सबकी पूजा होती है हमारे यहाँ। आप बताना आप कैसे पूजा करते हो। तो हम गाड़ी की आरती करेंगे, फिर उसमें स्वास्तिक बनाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, नारियल तोड़ेंगे वहीं पे। फिर हम ऊपर आएंगे और फिर हम अपने दरवाजे में भी स्वास्तिक बनाएंगे, शुभ लाभ बनाएंगे, अपनी तिजोरी में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा होती है। तो ये चीज़ें हम बहुत पहले से करते हैं। और फिर जब ओवर पूरी रात जब वो दीपक जलती रहती है, पूजा का मंदिर सजा रहता है, फिर सुबह क्या करते हैं ना, सुबह तक जलता रहता है, फिर सुबह की पूजा करते हैं। तो उस टाइम पे हम नीचे का जो बिछाए रहते हैं और वो पोटली होती है, वो पोटली बना के हम अपने तिजोरी में रखते हैं। और जो जल होता है वो पूरे घर में छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं कलश के जल को जब कलश को हम हिलाते हैं, उसके बाद कलश को उठा के फिर जल को पूरे घर को पवित्र करते हैं। पोटली को मैं हमेशा तिजोरी में रखती हूँ। और उसके बाद फिर वहाँ पे क्लीनिंग करके पूजा, सुबह की पूजा होती है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। आप लोग बताना कैसे करते हो आप लोग। तो मैं जैसे मेरी मम्मी करती थी और जैसे मैंने देखा है वैसे ही मैं करती हूँ। हाँ, बहुत लोग कौड़ियों का यूज़ करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं यूज़ करते हैं, बट मैं कौड़ियों वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ।
मैं जस्ट नॉर्मल करती हूँ जितना मैं करती हूँ, जितना हमारे यहाँ होता है। बहुत लोगों को देखा है मैंने, तो कौड़ियों का भी यूज़ करते हैं। तो ये मेरी गाड़ी की पूजा हो गई, आरती हो गई। आरती वाला सेक्शन मैंने काट दिया क्योंकि गाड़ी का नंबर दिख रहा था जो सही नहीं था। तो फिर यहाँ पे अमित स्वास्तिक बना रहे थे। तो आज मैंने गाड़ी सुबह ही धुलवाने के लिए ड्राइवर को भेजा था, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल क्लीन थी। हमारे यहाँ दिवाली के दिन गाड़ी वगैरह धुलते भी हैं, पूरा घर का सामने का पोर्शन धुलता है, गाड़ी बाइक स्कूटी जो भी होता है सब कुछ धुलवाते हैं उस दिन। और सबकी पूजा होती है, मेरे पापा हमेशा करते थे, तो मैं वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मैंने गाड़ी वाड़ी धुलवाया था, फिर उसमें मैंने पूजा कराया स्वास्तिक, और माला कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में, मतलब। और फिर नारियल तोड़वाया, और फिर अब हम जाएंगे ऊपर। तो अथर्व खुश हो रहा था कि फाइनली पूजा हो गई। आप देख सकते हैं कैसे हमने पूजा किया, और मंदिर बहुत प्यारा कलरफुल लग रहा था। तो और हाँ, वो झाड़ू जो हम लेके आए थे ना धनतेरस के दिन, उसकी भी पूजा हमने की। और फिर ये इस तरह से हमने पूजा किया, और अब हम जाएंगे पटाखे फोड़ने। तो मैं नहीं जाती क्योंकि मैं घर को नहीं छोड़ सकती थी। अमित और अथर नीचे गए थे, तो हमने फुलझड़ी बस जलाया था अमित और अथर के साथ ऊपर। और पटाखे नहीं फोड़ सकते बिकॉज़ यहाँ पे गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन होती है ना बिल्डिंग्स में, तो वो सही नहीं रहता है पटाखे वगैरह के लिए। तो हमने सिर्फ अमित को बोला कि नॉर्मली फुलझड़ी जला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रंगोली बनाया है तो घर के सामने भी थोड़ा सा रौनक सी दिखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे तीनों लोगों ने 2 डब्बे फुलझड़ी जलाए थे नॉर्मली, सेफली, क्योंकि हमें भी डर लग रहा था। और फिर लास्ट में एक चक्री बच गई थी तो वो जलाया था। बाकी सारे पटाखे दे के मैंने अथर्व को और अमित को नीचे भेज दिया था, तो वो लोग नीचे जला रहे थे। अथर्व वैसे पटाखों से डरता है, तो अमित ही मेन जलाए हैं। बाकी पटाखे मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, फुलझड़ी वगैरह थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ, बट पटाखे मैं भी नहीं फोड़ती सच बताऊँ तो इन लोगों को अभी फुलझड़ी में जलाने के बाद हम इन दोनों को भेज देंगे, और मैं घर अकेले नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं जाऊंगी और कपड़े चेंज करके फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, और ये लोग नीचे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारी पूरी बिल्डिंग की मतलब काफ़ी फ्लैट्स हैं यहाँ पे, 195 100 के लगभग है, तो सभी कोई नीचे ही जाते हैं पटाखे जलाने, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ रहता है। यहाँ एक्चुअली कनेक्शन क्या है ना, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन होता है, तो वो सेफ़ नहीं रहता ऊपर, तो ये सारे काम ऊपर नहीं करते हैं, दिए वगैरह भी सेफली रखना होता है। तो हमें थर्व को जब अमित ना लास्ट का बचता था तो हम दोनों को पकड़ा देते थे और खुद नया लेने चले जाते थे। तो हमने खूब मस्ती की। वैसे मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी मनी। आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली कैसी रही। मेरी तो बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। और हाँ, ये साड़ी ना मेरे शादी की साड़ी है, मैंने साड़ी नहीं ली थी, और क्योंकि शादी की साड़ी यहाँ हमारी यूज़ ही नहीं हुई, हम बाहर रहते हैं, तो साड़ी वगैरह सिर्फ ऐसे ही फेस्टिवल में ही पहनना होता है, या किसी की शादी, तो ज़्यादा किसी की शादी हुई नहीं। और शादी के बाद से ही हम ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, घर जाते हैं तो नॉर्मल सी साड़ी यूज़ करते हैं। तो फिर मेरी सारी शादी की साड़ियाँ ऐसी ही रखी थी। मैं थोड़ा मोटी हो गई तो ब्लाउज़ का प्रॉब्लम है, बाकी ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, तो मैं अब यूज़ कर रही थी फेस्टिवल में, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है, आप साड़ियाँ ख़रीद लो और फिर किसी की शादी होगी फिर न्यू साड़ी ख़रीदना है, तो फिर मैं उसको फालतू में नहीं करती। फिर मैं बोला कि यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई है, 1-2 बार ही मुश्किल से पहना होगा, वो भी शादी के टाइम में। शादी के बाद तो हमने पहना भी नहीं, क्योंकि ससुराल में पड़ी थी। इस बार मैंने सारी साड़ियाँ लेके आई कि मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैंने मनाया। और लुक बताना, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, लेकिन ठीक ठाक था, अच्छा लग रहा था।
अथर बहुत मस्ती किया, लेकिन हद से ज़्यादा मस्ती किया। अथर को सिर्फ फुलझड़ी जलाने में मज़ा आता है, बाकी से इतना हाँ इधर देखो, इधर उधर अथर इधर देखो।